बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम सीख रहे हैं क्लास 7 साइंस, इसके चैप्टर नंबर 12 अर्थ एंड स्पेस हम सीख रहे थे। आज की इस वीडियो में हम इसके क्वेश्चन नंबर ए एमसीक्यूज और बी ट्रू एंड फॉल्स दिया हुआ है, इन दोनों को अच्छी तरह से सीखेंगे समझेंगे। ठीक, इसके अलावा बाकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। शुरू करते हैं। आपके पास ए एमसीक्यूज दिया हुआ है, पार्ट 1 है SI यूनिट। तो आप जानते ही है SI का मतलब क्या होते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिससे कहा आप कह सकते हैं ऑफ वेट इज। तो इसका वेट के लिए आप कौन सा यूनिट यूज करते हैं वो आपने बतानी है। तो यकीनन वेट के लिए ये एक फोर्स है, तो फोर्स के लिए न्यूटन से शो करते हैं, तो यकीनन इस वेट को भी हम न्यूटन से ही शो करेंगे। ठीक, बाकी किलोग्राम मास के लिए हमने सीखा था मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड यकीनी बात है स्पीड के लिए यूज होते हैं, और पास्कल जो एक मुरब्बा जो मीटर है उसका जो न्यूटन है उसके लिए यूज करते हैं। तो ऐसा यूनिट ऑफ वेट क्या है आपके पास, न्यूटन है, आपने इसके ऊपर टिक कर देनी है। इसके बाद 2 है इफ 20 kg मास इज लिफ्टेड फ्रॉम अर्थ टू मून। तो यकीनी बात है 20 kg जो मास, जो कि आप जानते ही है उसके अंदर मौजूद जो क्वांटिटी है मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल कह लीजिएगा, तो उसी को ही कहा जाता है मास। तो इसको अगर हम अर्थ से मून की तरफ लेकर जाएंगे तो व्हाट इज इट मास ऑन मून। अगर ये जो मास है अगर अर्थ के ऊपर 20 kg हो, तो मून के ऊपर अगर आप लेकर जाएंगे तो वहां पे उसका मास कितना होंगे, ये लफ्ज़ भी आपने अच्छी तरह से जहन में रखना है। मास कहा है उन्होंने, वेट नहीं कहा है। ठीक, वेट कहा जाए तो हमें क्या करना था, मल्टीप्लाई बाई कर देना था उसके जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है उससे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मास ही है, तो मास हमेशा सेम ही रहते हैं, चाहे वो आप अर्थ पे लेकर जाए, मून पे लेकर जाए या किसी भी दूसरे प्लानट के ऊपर लेकर जाए। तो यहाँ पे 20 kg है, तो यहाँ पे 20 kg ही रहेंगे मून के ऊपर भी। ठीक, इसके बाद अगला है 3 है आपके पास इफ वैल्यू ऑफ जी ऑन ए प्लानट। तो एक प्लानट के ऊपर अगर उसकी वैल्यू जो है वो जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स जो वहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं वो अगर 25 न्यूटन पर केजी हो, फर्ज करें 1 kg को अगर आप यहाँ पे लेकर जाएंगे तो उसका जो फोर्स है वो अगर 25 जो ग्रेविटेशनल जो हमने सीखा था जी अगर 25 हो, तो व्हाट इज द वेट ऑफ 2 kg। तो 2 kg ऑफ ए बॉडी का जो वेट है वो कितना होंगे। तो वेट के लिए हम जानते ही है कि आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देनी है किसको किसके साथ, जी को आप या एम को जी से, जी को आप एम कह सकते हैं। तो यकीनन आप देख सकते हैं यहाँ पे जी 25 जो कि उन्होंने दिया हुआ है, और आपने निकालना है 2 kg, तो जो है मास उसका, तो जब 2 होंगे तो 25 दूनी 50 होंगे न्यूटन, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, इसके ऊपर आपने टिक कर देनी है। इसके बाद है 4 इफ इट इज स्प्रिंग इन साउथर्न हेमिस्फीयर। तो साउथर्न और नॉर्थर्न हमने सीखा था, तो यकीनन आप जानते ही है कि इसको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया था। तो यकीनन उसका जो वेदर है वो क्यों चेंज होते हैं ये भी हमने डिटेल में सीखा था। तो ये देन विच वेदर इज इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। तो अगर साउथर्न में अगर ये हो तो नॉर्थर्न जो एरिया है वहाँ पे जो मौसम है वो क्या होंगे। तो यकीनन हमने सीखा था कि उसका उलट होंगे, जैसे कि अगर गर्मी का मौसम हो तो सर्दी होंगे, अगर बाहर का हो तो खज़ां होंगे। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो अगर स्प्रिंग हो, बाहर हो, तो यकीनन वहाँ पे क्या होंगे, खज़ां ही होंगे, उसका अपोजिट जो है वहाँ पे। तो आपने इस तरह से याद रख के ना आटम के ऊपर यहाँ पे टिक कर देनी है। ठीक, अगर समर हो तो यकीनी बात है विंटर होंगे, विंटर हो तो समर, स्प्रिंग हो तो आटम, आटम हो तो स्प्रिंग होंगे। ये चीज़ आपने याद रखनी है, उसका जो हेमोस्फीयर है उसके हिसाब से। ठीक, इसके बाद है 5 विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग टाइड्स इन ओशियन। तो जो हमने ओशियन में सीखा था कि अर्थ के जो ओशियन है उसका टाइड्स के ऊपर जो इन्वॉल्व होते हैं वो क्या चीज़ है जिसकी वजह से ये जो है ना वो चेंज होते हैं। यकीनन टाइड्स और हाइड्स हमने सीखा था, ये मैक्सिमम या इसका जो लेवल है वो कम होते हैं। तो ये क्यों होते हैं, क्योंकि अर्थ के ऊपर यकीनी बात है जो ओशियन है उसका जो ओशियन की जो पानी है वो किससे इफेक्ट होते हैं, मून की वजह से। जब मून इसकी जो ग्रेविटी है इसके ऊपर जब इफेक्ट करते हैं पानी, यकीनन उससे इफेक्ट होंगे, तो ही वो क्या होंगे, उन्होंने कहा है कि प्रोड्यूस टाइड्स होंगे।
होंगे, ठीक। तो यकीनन टाइड्स प्रोड्यूस होंगे जिसमें लेवल हाई और कम हो सकते हैं। तो ये क्यों? क्योंकि मून की जो ग्रेविटी है इसकी वजह से अर्थ के ऊपर जो ओशियन है उसके ऊपर यकीनन इफेक्ट होंगे या फर्क पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेविटेशनल पुल्स ऑफ मून ऑन अर्थ, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन, रोटेशन ऑफ अर्थ, ऑल ऑफ दिस। तो यकीनन आपने ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून ऑन अर्थ करके मून ऑन अर्थ को याद रखिए, फिर इसके ऊपर टिक कर देनी है, ठीक। अर्थ ऑन मून नहीं होंगे, ये भी आपने याद रखनी है, मून ऑन अर्थ ये आपने लिखना है। इसके बाद अगला है सवाल नंबर बी, राइट ट्रू एंड फॉल्स, करेक्ट द स्टेटमेंट इफ इट इज फॉल्स। अगर फॉल्स हो तो आपने करेक्ट कर देनी है, अगर ट्रू हो तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ट्रू ही लिखेंगे। तो पार्ट 1 है, वेट इज क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी। एक बॉडी के अंदर जो क्वांटिटी, उसके अंदर जो मिकदार है, जो हमने सीखा था एटम की जो तादाद भी आप समझ सकते हैं। तो ये जो क्वांटिटी है इसको हम क्या कहेंगे? वेट कहेंगे, ये उन्होंने कहा है। तो यकीनन ये गलत होंगे, वेट के लिए क्वांटिटी ऑफ मैटर नहीं होंगे, मास के लिए क्वांटिटी ऑफ मैटर होंगे। वेट जो कि हमने सीखा था अट्रैक्शन जो फोर्स वहाँ पे अप्लाई होंगे वो होते हैं वेट। तो आपने यहाँ पे पहली चीज़ फॉल्स लिखना है। फॉल्स लिखने के बाद जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसके ऊपर आपने वेट की जगह पे यहाँ पे क्या लिखना है? मास करके, बाकी आप यहाँ से यहाँ कॉपी कीजिएगा, है ना। और इसके अलावा वेट के लिए आप अट्रैक्शन ऑफ फोर्स करके इस तरह से भी करेक्ट करके भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा जो मुझे लग रहे हैं वो वे मास ही लिखेंगे तो ईजिली आप लिख पाएंगे, है ना। इसके बाद अगला है, टू सीजन्स ऑन अर्थ आर रिलेटेड टू स्पिनिंग मोशन ऑफ अर्थ। तो जो तीन हमने सीखा था, तीन तरह के काम अर्थ कर रहे हैं, वो इसके साथ रिवॉल्व भी कर रहे हैं, स्पिन भी कर रहे हैं और इस तरह से वो झुकते भी हैं, थोड़ा सा 23.5 डिग्री इस तरह से झुकते भी हैं साल में 2 दफ़ा यकीनन। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पिनिंग मोशन ऑफ अर्थ। तो यकीनन अर्थ की जो स्पिन है उसकी वजह से क्या होंगे? तो यकीनन आप जानते ही हैं कि अगर अर्थ स्पिन करेंगे तो उससे डे और नाइट जो है ना वो चेंज होते हैं। डे नाइट में, नाइट और डे में ये सीजन का जो मसला है वो स्पिन की वजह से नहीं होते। सीजन का जो है वो यकीनन इस तरह से जब 23.3 झुकते हैं तो ही सीजन चेंज होते हैं। तो इसके लिए या सीजन को आप इस तरह से लिख सकते हैं या आप स्पिनिंग मोशन ऑफ अर्थ के लिए आप लिख सकते हैं। तो यकीनन हम स्पिनिंग मोशन ऑफ अर्थ के लिए लिखेंगे तो ये फॉल्स होंगे। फॉल्स लिखने के बाद आप क्या करेंगे? डे एंड नाइट आते हैं ना, तो यकीनन डे एंड नाइट। तो अगर मैं बताऊं, चलो लिखते हैं इसको। ठीक, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? डे एंड नाइट ऑन अर्थ आर रिलेटेड टू स्पिन मोशन ऑफ अर्थ करके यहाँ पे लिखेंगे, ठीक। तो यहाँ से यहाँ थोड़ा सा आप लिखिएगा। इसके बाद अगला है, स्प्रिंग बैलेंस इज अ डिवाइस टू मेजर वेट ऑफ ए बॉडी। तो यकीनन यही यूज़ होते हैं, ये डिवाइस यूज़ करते हैं वेट को। अगर आपने वेट करनी हो किसी भी बॉडी की तो इसके लिए आप यस कर ट्रू करके लिखिएगा, ठीक। तो यही ही है। इसके बाद अगला है, एक्सियल टिल्ट ऑफ अर्थ इज अबाउट 23.5। तो इसका जो टिल्ट है, जैसे कि हमने सीखा था, ये यहाँ से थोड़ा सा झुक के ना यहाँ तक आते हैं, तो उसका जो डिग्री है, इसका जो यहाँ से यहाँ तक जो बनते हैं वो 23.5 ही है। तो इसके लिए भी आपने क्या करना है? ट्रू करके लिखना है, ठीक। व्हेन इट इज समर इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, व्हेन इट इज स्प्रिंग इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। तो यकीनन आपने अभी सीखा एमसीक्यूज में यहाँ, तो यकीनन आप समझ सकते हैं वो जब समर हो नॉर्थर्न में तो क्या होंगे? साउथर्न हेमिस्फीयर में ये स्प्रिंग होंगे, ये उन्होंने कहा है। तो यकीनन आप समझ सकते हैं समर हो तो फिर विंटर होना चाहिए, है ना। अगर यहाँ पे स्प्रिंग हो तो यहाँ पे ऑटम आना चाहिए। तो जो चेंज करना चाहो आप कर सकते हैं। पहली चीज़ तो फॉल्स ही है। आप यहाँ से व्हेन इट इज़ समर के बजाय यहाँ पे स्प्रिंग है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ऑटम करके भी आप यहाँ से लिख सकते हैं। या आप अगर इसको चेंज करना चाहते हो तो इसके लिए समर अगर हो तो इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में तो इट इज़ स्प्रिंग के बजाय आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? विंटर करके लिखेंगे, ठीक। तो ये दोनों चीज़ें आप लिख सकते हैं, यहाँ पे दोनों सही होंगे। तो ये आप मेरे हिसाब से यहाँ पे समर ही रखिएगा, विंटर को आप यहाँ से चेंज कीजिएगा, ठीक। अगर आप चाहो तो स्प्रिंग को रख के यहाँ समर की बजाय ऑटम पे आप लिख सकते हैं, दोनों सही आंसर होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक करके जाइएगा। अगले वाली शॉर्ट क्वेश्चंस के आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।